रूस और यूक्रेन की जंग अब और भी भयानक हो चली है क्योंकि महायुद्ध में छिड़ गया है मिसाइलों का बारूदी घमासान। पुतिन ने जंग में जीत के लिए उस घातक और विनाशक मिसाइल से यूक्रेन में तबाही मचानी शुरू कर दी है, जिससे यूक्रेन ही नहीं नेटो भी दहशत में आ गया है। पुतिन ने आसमान से उस हथियार को प्रहार शुरू कर दिया जो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंकों और तोपों की परखच्चे उड़ा देता है। पुतिन के इस भयानक हथियार से कैसे अटक गए हैं नाटो के प्राण, देखिए रिपोर्ट। पुतिन की एक मिसाइल जो जमीन से आसमान से यूक्रेन में ला रही है बर्बादी का तूफान। इस मिसाइल से दहल रहा यूक्रेन, मिट रहा जंग में नाटो के हथियारों का नामो निशान। पुतिन का घातक हथियार मचा रहा विनाश। अटाका का भयानक अटैक। महायुद्ध में यूक्रेन का अब सर्वनाश। रूस और यूक्रेन की जंग में पुतिन ने उस विनाशक मिसाइल को उतार दिया है जो यूक्रेन के टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को चबा रहा है, आग के शोलों में बदल रहा है। रूस ने इस मिसाइल से यूक्रेन में ऐसी तबाही मचाई है कि जेलेंस्की के हथियार राख हो गए हैं। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी पड़ गई है। यूक्रेन हथियारों के लिए नाटो के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन नाटो जो हथियार यूक्रेन को दे रहा है वो भी पुतिन की इस मिसाइल का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। पलक झपकते ही राख के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। रूस इस मिसाइल से डोनबास से लेकर दक्षिणी यूक्रेन से जमीनी और आसमानी हमले कर रहा है। जहां भी इस मिसाइल का हमला होता है वहां दूर तक सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के टैंकों और तोपों की बर्बादी का निशान मिलता है। पुतिन की इस विनाशक मिसाइल का नाम है अटाका एंटी टैंक मिसाइल। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इस मिसाइल से पूर्वी यूक्रेन में कई जगह नाटो के हथियारों को निस्ते नाबूद कर दिया। इस मिसाइल को रूस कामो 52 हेलीकॉप्टर और Mi-28 सुपर हंटर हेलीकॉप्टर से दाग रहा है। तो जमीन पर बीएमपी टर्मिनेटर टैंक से हमला करके सर्वनाश मचा रहा है। अटाका मिसाइल इतनी घातक है कि ये अमेरिका के ताकतवर टैंक अब्राम को भी तबाह कर सकती है। जर्मनी का लेपर्ड टैंक और ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक भी इसका सामना करने की हिमाकत नहीं कर पाता। ये एक बार लॉन्चर से छूटते ही सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन पर काल बनकर टूटती है। इस मिसाइल से रूस ने अब तक यूक्रेन के हथियारों को कबाड़ बना दिया है और नाटो भी इसीलिए जंग में अपने टैंकों और मॉडर्न इन्फेंट्री हथियारों को भेजने से डर रहा है। बताया जा रहा है कि रूस की इस मिसाइल के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी अपनी एंटी टैंक मिसाइल इस्टग्ना पी को जंग में उतार दिया है। मतलब कि महायुद्ध में एंटी टैंक मिसाइलों की जंग तेज हो गई है। एक तरफ रूस की अटाका मिसाइल है तो दूसरी तरफ यूक्रेन की इस्टग्ना पी मिसाइल।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की एयर असॉल्ट ब्रिगेड स्टेग्ना पी मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंकों को रॉकेट लॉन्चरों को इस मिसाइल से निशाना बनाया है। ये मिसाइल नीचे उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बना रही है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन स्टेग्ना पी मिसाइल का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे चलाने में यूक्रेन के सैनिक माहिर हैं और छिपकर कहीं भी इसके जरिए फायर कर रहे हैं। तो अब ये जो जंग हो गई है ये हैवी आर्टिलरी की हो गई है। उधर यूक्रेन को नेटो और अमेरिका हैवी वेपन्स दे रहे हैं। हाइमर रॉकेट लॉन्चर जो सिस्टम है वो एक हैवी सिस्टम है, टैंक टाइप ही मान लीजिए आप उसको, इतना भारी सिस्टम है वो, राइट। ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ उस तरह की गाड़ियां दी हैं और उधर से रशियन टैंक्स है। तो दोनों साइड्स को अब दूसरे के टैंक उड़ाने हैं और दूसरे के टैंक उड़ाने के अलग अलग रास्ते हैं, पर एक रास्ता वो है जो कि है एंटी टैंक गन मिसाइल्स और एंटी टैंक मिसाइल्स। रशिया के पास जो अटाका मिसाइल है उसकी रेंज करीब 6 से 8 किलोमीटर तक है। स्तुगना जो है उसकी रेंज भी करीब इतनी 5-6 किलोमीटर है। दोनों में कुछ काफी बड़ा अंतर भी है, पर दोनों अगर टकरा गए अपने एनिमी के टैंक से या हैवी ट्रक से उसको ध्वस्त कर देंगे, उसकी आर्मर को भी। तो डोनबास इलाके में अब ये लड़ाई भयानक होती जाएगी, आर्टिलरीज की होती जाएगी। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन मैनपेड हथियारों से रूस को चुनौती दे रहा है और यही वजह रही कि नाटो देश ने भी मैनपेड हथियार ही यूक्रेन को भारी मात्रा में भेजे हैं। लेकिन जब से रूस ने आसमानी हमले तेज किए हैं तब से यूक्रेन की शामत आ गई है। क्योंकि रूस आसमान से भी उन भयानक हथियारों को दाग रहा है जो यूक्रेन और नाटो के हथियारों की कब्र बना रहे हैं। रूस साफ कर चुका है कि अगर नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की तो यूक्रेन में उनके हथियारों को भस्म कर दिया जाएगा। यूक्रेन में मिसाइल हमलों से सर्वनाश मच जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जंग में रूस की अटाका मिसाइल भयानक तबाही मचा रही है, तो यूक्रेन भी स्टेग्ना पी मिसाइल से रूस को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। ये दोनों ही मिसाइल कितनी घातक है, आइए ग्राफिक्स के जरिए इन दोनों के स्पेसिफिकेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो अटाका और स्टेग्ना पी, इन दोनों मिसाइल की कैटेगरी की अगर बात करें तो दोनों ही मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगर रेंज की बात करें तो अटाका जहां 6 किलोमीटर तक मार कर सकती है, वहीं स्टेग्ना पी मिसाइल 5.5 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अटाका मिसाइल की स्पीड 550 मीटर प्रति सेकंड है, तो वहीं स्टेग्ना पी मिसाइल 200 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। अब वॉरहेड को देखें तो अटाका में तकरीबन 7.5 यानी कि 7.4 किलो का वॉरहेड लगा है, जबकि स्टेग्ना पी मिसाइल में 5 किलो का वॉरहेड होता है। वहीं अटाका मिसाइल रेडियो कमांड गाइडेंस सिस्टम पर भी काम करती है, वहीं स्टेग्ना पी मिसाइल की अगर बात करें तो ये लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम पर काम करती है। मतलब साफ है कि दोनों मिसाइलों में काफी समानता यहां पर दिखाई पड़ती है।